नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ हेल्दी दुनिया में। आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि जिस समस्या पर हम आज बात करने वाले हैं वो है गैस और एसिडिटी की समस्या। आज आप जानेंगे कि आप इस समस्या को घर पर ही आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गैस और एसिडिटी की समस्या है ये क्या है? जी। तो सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। ये जो गैस और एसिडिटी की समस्या है, ये क्या है? इससे पहले जानने की हमें ज़रूरत है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, ये उसकी समस्या है, उसी में पैदा होती है ये समस्या और डाइजेशन सिस्टम को समझना पहले ज़रूरी है। तो डाइजेशन सिस्टम हमारा जो है, इसके मेजरली 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है, वो हमारा मुख द्वार है, जहाँ पर हम खाना जहाँ से हम खाना बॉडी को देते हैं और ये मुख द्वार में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। यहाँ हमने अपने खाने को पीसना होता है। भगवान ने दांत दिए हैं, तो दांतों से शुरू से हम खाने को काटते हैं। तीखे दांत आके हैं, पीछे फिर चपटे दांत हमारी दाढ़ें हैं, तो जिससे हम खाने को खूब चबाते हैं। तो ये पहला काम यहाँ पर, वहीं पर सलाइवा जो है वो हमारा जो असली डाइजेस्टिव जूस है, वो वहीं से ही मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो इस तरह से उसको खाने को जब खूब चबाते हैं और वो सलाइवा मिक्स होकर के एक सॉल्यूशन डिल्यूट होकर के वो फिर अगले पार्ट के हवाले होता है, वो है हमारा स्टमक। तो फूड पाइप के ज़रिए ये स्टमक में खाना पहुँच गया और वहाँ पर इसकी सेकंड जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होती है। वहाँ जो हमारा लीवर है उस खाने को आइडेंटिफ़ाई करता है कि कौन-सा खाना आया, उसको प्रोसेसिंग के लिए फिर वो इस पर एंजाइम अलग-अलग तरह के जो है वो छोड़ता है, ताकि वो खाना जिस रूप में बॉडी को चाहिए, वो उस कंडीशन में आ सके। जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, लेकिन प्रोटीन फॉर्म में नहीं चाहिए, वो बॉडी हमारी को एक्सेप्ट करना होता है अमीनो एसिड के रूप में। तो ये लीवर का काम है, वो इस तरह के एंजाइम उस खाने पर छोड़ेगा कि वो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूट जाए। या हमने कैलोरीज जो कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स की को नहीं समझता हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, जो सेलुलर लेवल पर, उसको क्या चाहिए? ग्लूकोज। तो वो उस खाने में से उस कैलोरीज को या उस कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ करके उसको कैलोरी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक सेकंड प्रोसेसिंग जो है हमारे स्टमक में होती है। फिर वहाँ से इसकी प्रोसेसिंग होकर के जब खाना सही ढंग से वो टूट जाता है, तो फिर नेक्स्ट पार्ट के हवाले होता है, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है ये, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन ये हमारे डाइजेशन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लंबा भाग है। यहाँ पर ही ये फ्लो करता हुआ भोजन नीचे धीरे-धीरे नीचे आगे अंतड़ियों में ये घूमता हुआ, साथ ही साथ 2 काम इसके साथ हो जाते हैं। एक तो आगे ये सरकता भी रहता है, साथ ही साथ उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम वहाँ से वो हमारा जो सिस्टम है वो अंतड़ियों के अंदर वो उसको उसके न्यूट्रिएंट्स को सक करके वो आगे ब्लड में शिफ्ट करता जाता है। तो वहाँ जो खाना है जिसको पचते हैं, खाना पचना जो है वो वहीं पर ये सारा काम होता है कि खाने में से जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है उसको वो बॉडी के हवाले करता है और जो वेस्टेज पदार्थ है उसको आगे सरकाता चला जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और आगे फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये लंबाई में कम होती है लेकिन मोटाई में ज़्यादा होती है। ये एक तरह से जो वेस्टेज पदार्थ हमारी बॉडी में जो खाने में से जो बचा है उसको स्टोर करने का एक जगह है। क्योंकि हम दिन भर आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन आप फ्रेश होने के लिए दिन में 1 या 2 बार ही जाते हैं। तो वो जो जितना भी वेस्टेज बचा है खाने में से वो वहाँ पर एक तरह से स्टोर होता रहता है। थोड़ा बहुत वहाँ डाइजेशन का सिस्टम भी काम होता है, जो छोटे-मोटे बचे-खुचे न्यूट्रिएंट्स वो भी अब्ज़ॉर्ब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर वो हमारा जो वेस्टेज पदार्थ है जिसको स्टूल हम कहते हैं, वो इकट्ठा होता रहता है और फिर बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए रेडी हो जाती है, तो हम उसको त्याग देते हैं। तो ये जो इस तरह से हमारा चारों भागों में बटा हुआ डाइजेशन सिस्टम जो है यहाँ से प्रोसेस होकर खाना हमारा गुजरता है। जी, जी। जी सर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है ये तो हम समझ चुके हैं।
तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो डाइजेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है गैस और एसिडिटी की, ये शुरू कहाँ से होती है? जी, गैस्ट्रिक है। ये जो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसका असल में शुरुआत हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है, यानी कि जो मुख द्वार है हमारा, वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ी गैस की समस्या यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं, जब खाने को सही ढंग से चबाते नहीं हैं। तो जब चबाना जो है ये सही हो जाएगा, तो आगे खाने की प्रोसेसिंग जो है वो भी सही हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है, अब हम अपने मुखद्वार में क्या डालेंगे, क्या नहीं डालेंगे, ये भी टोटल हमारे ही हाथ में है। जो खाना हमने डाला है अपने शरीर में, मुँह में डाला है चबाने के लिए, वो हमने किस फ़ॉर्म में डाला है। दूसरी समस्या जो जो यहाँ से स्टार्ट होती है, वो है कि हमारी जो चॉइस है फूड की, कहीं वो गलत तो नहीं है। 2 तरह का खाना होता है हमारा, एक ज़िंदा और एक मरा हुआ। आयुर्वेदा में शुरू से ही कहा जाता है 2 तरह का खाना, एक अल्कलाइन और एक एसिडिक। एसिडिक और अल्कलाइन में सिर्फ एक ही अंतर है, सिंपल भाषा में उसको समझना है तो वो है ज़िंदा और मरा हुआ। जो खाना ज़िंदा है वो अल्कलाइन है, जो खाना मरा हुआ है वो एसिडिक है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप देखो मर जाती है तो वो सड़ने-गलने लगती है। तो सड़ने-गलने का मतलब क्या है, उसमें एसिड्स बनना स्टार्ट हो गए। और जहाँ भी एसिड्स बनना स्टार्ट होंगे वहाँ पर गैस बनेगी ही बनेगी। तो ये भी तय होता है यही मुख द्वार से ही कि आपने कैसा खाना खाया है। अगर आप मरा हुआ खाना खा रहे हैं और तो कितना मरा हुआ खाना खा रहे हो, उसको कितना कम चबा रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने खाने को कम चबाया है और साथ ही साथ वो सड़ा हुआ खाना, आपने मरा हुआ खाना ज़्यादा खाया है, तो वो खाना जो है वो आपके स्टमक में ही सड़ना स्टार्ट हो जाए और फिर एसिडिटी, वो खट्टे कड़वे डकार के रूप में वो आती है। तो वहाँ पर बनी हुई गैस को हम इस रूप में जानते हैं। अब वही खाना अगर डेड फॉर्म में है, लेकिन आपने खूब चबा के खाया खाया है, लेकिन खाना डेड फॉर्म में था, तो वो आगे चल कर के हो सकता है कि वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के सड़ना स्टार्ट हो। तो जब वहाँ पर सड़ेगा तो 2 प्रॉब्लम क्रिएट, एक तो सड़ा हुआ खाना है तो उसमें से न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलने वाला, और दूसरा वहाँ पर जो गैस बनेगी, अब ये गैस का गोला पूरे पेट में घूमता रहता है। ये बहुत परेशान करता है क्योंकि इसके बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। क्योंकि अंतड़ियाँ आप अगर इसकी एक पिक्चर देखो जो मेडिकल लाइन में बनी हुई होती हैं, तो वो ऐसे उलझी हुई हमारी ये अंतड़ियाँ हैं। तो वहाँ पर वो गैस का काम है हमेशा ऊपर को जाना, लेकिन ऊपर स्टमक है, उसका रास्ता खाना इधर आने के बाद बंद हो जाता है, तो वो गैस कहीं से निकल नहीं पाती। तो वो ये गैस भी काफ़ी परेशान करती है। और तीसरा, अगर खाना आपके जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में सड़ना स्टार्ट हुआ है, तो फिर वो गंदी बदबूदार हवा निकलना और आस-पास के लोग उससे परेशान होना, आपको तो थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन दूसरे आस-पास के लोग आपसे परेशान हो जाते हैं। ठीक है? कि वो सड़ी हुई जो बदबूदार हवा आप पास होना स्टार्ट कर देते हैं आप। तो वहाँ पर मेजर चीज़ जो है वो खाने का सड़ा हुआ, और जितना आप लाइव भोजन खाओगे, पहली चीज़ है, तो उतना ही खाना, आपकी गैस जो है वो नहीं बनने वाली, उसका प्रोसेस सही हो जाएगा। और गैस का बनना वो अब आप ही के हाथ में तय है। पहला तो यही रीज़न आ जाता है कि हम जो है अ, किस तरह का खाना खा रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट है, लाइव फूड के साथ-साथ क्या आपके खाने में फाइबर्स हैं या नहीं? तो फाइबर भी तय करता है, जितना कम फाइबर आपके खाने में होगा, उतना ही गैस बनने के जल्दी चांसेस स्टार्ट होते जाते हैं। वो क्यों क्यों होता है? क्योंकि वो फ्लो जो है आपके खाने का, आपकी पूरे सिस्टम में, उसको वो फाइबर से, जिस खाने में फाइबर कम होता है, वो फ्लो को स्लो कर देता है। आप इस चीज़ को समझने के लिए मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप आसानी से समझ जाएँगे। अगर गेहूँ को हम 2 पार्ट में बाँट लें, एक ऊपर का छिलका है जिसको चोकर कहते हैं, और एक अंदर का है बारीक मैदा। आप अगर मैदे में पानी डालोगे तो जो आट वो जो प घोल बनेगा वो लेसदार चिपचिपा बनेगा। तो वो जो चिपचिपा पदार्थ है, वो अगर आप अंतड़ियों के हवाले कर रहे हो तो चिपक-चिपक करके आगे बढ़ने वाला है। तो ये जो जो चिपक-चिपक के बढ़ने वाला, तो निस्संदेह वो आपकी अंतड़ियों में
कोई ऐसा खाना ज़्यादा देर तक रुकने वाला है, ज़्यादा देर तक रहने वाला है कि उसका आगे फ्लो जो है वो स्लो हो गया। एक तो एक लेसदार चीज़ में से अंतड़ियाँ न्यूट्रिशन को प्रॉपर अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा, वो खाना चिपक करके आगे जा रहा है, वो ज़्यादा टाइम लग जाता है और हर खाने को कुछ समय बाद, चाहे वो आपका हेल्दी फूड भी है, लाइव फूड भी है, लेकिन आफ्टर ऑल तो वो प्रोसेस हो चुका है, उसको मरना है। और अगर वो डाइजेस्ट होने से पहले मर गया और फिर उसमें भी गैस बनना स्टार्ट हो सकती है, ठीक है? और हो सकती क्या, होती है। तो दूसरा बड़ा जो कारण है वो हमारे खाने में फाइबर्स की कमी। दूसरी तरफ आप देखिए, उसी का ही चॉकर में जो है आप पानी डालिए तो वो जब चाहे आप पानी उसमें से अलग कर सकते हैं, कोई उसमें चिपकवा नहीं बनेगी। और ऐसी चीज़ें जो, इसको ऑर्गेनिक झाड़ू भी कहते हैं पेट का, ये आपके खाने का फ्लो जो है वो सही रखता है। तो फाइबर का कम होना भी एक एसिडिटी और गैस का जो है बड़ा कारण बनता है। जी सर, तो इस समस्या को इस तरह से समझा जाए तो अब इसका हम समाधान पे आना चाहेंगे कि इसका समाधान क्या है? जी, तो ये समस्या का समाधान आधा तो आप जो समस्या का कारण है उसी में समझ गए होंगे। समाधान खाने में सिंपल है इसका, परमानेंट सॉल्यूशन अगर आपने करना है तो आप 3 स्टेप आप उठाइए। नंबर 1, क्या अपने आप से पूछिए कि जो मैं खाना खाने वाला हूँ, वो लाइव है या डेड है? पहली चीज़। दूसरा, जो खाना आपके सामने आया है, उसमें फाइबर है या नहीं? फाइबर मतलब अनाजों के, दालों के, फलों के, सब्जियों के छिलके, ये फाइबर है, ठीक है? आप जब किसी फ्रूट का जूस निकालते हो तो जूस सिर्फ पानी है, बाहर जो पल्प निकल गया वो फाइबर है। तो मेरे खाने में फाइबर है या नहीं? दूसरा चीज़ ये है। तो ये 2 चीज़ें पहले ही डिसाइड होती हैं, आपका खाना आपकी बॉडी में जाकर के लगने वाला है या तरह-तरह की गैसेज़ तैयार करने वाला है, ये बाहर ही वो बता देता है। तो 2 चीज़ों पर ये ध्यान दे लीजिए। ये दोनों सवाल जब आप हल कर लेंगे तो आधी समस्या आपने सॉल्व कर ली। अब जो बाकी की आधी समस्या है वो सॉल्व करेंगे आपके दाँत। तो जो काम भगवान ने दाँतों को सौंपा है, वो दाँतों से ही करवाइए। दाँतों का काम आँतों से करवाने की कोशिश मत करिए। ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि खाना जल्दबाजी में खाते हैं और फटाफट निगलने की कोशिश कर लेते हैं। जब खाना ऐसे ही निगला होता है, तो वो खाना छोटे टुकड़ों में नहीं टूटा, आगे चल कर के आंतें उसको नहीं तोड़ सकती। तो प्रॉपरली जब टूटता नहीं है, तो जो पार्टिकल अंदर है, उन तक सही एंजाइम पहुँचते नहीं हैं, तो फिर वो खाना भी जल्दी सड़ने-गलने लगता है। तो दूसरा काम आपका मुँह करेगा, आप उसमें खूब चबाइए। हमारे बुजुर्गों ने तो देखिए कितनी कमाल-कमाल की बातें हमें बताई हुई हैं कि भगवान ने 32 दाँत इसलिए दिए हैं कि आप 32 बार एक निवाले को चबाओ। तो मैं कहता हूँ 32 नहीं तो कम से कम 20 बार तो चबाओ। आप 20 बार भी एक निवाले को, जिनके दाँत दाढ़ें अच्छी हैं, तो 20 बार भी चबाएँगे तो आप देखेंगे आपका खाना आपके मुँह में ही लिक्विड बन जाएगा। तो अगर वो खाना आपने मुँह में ही लिक्विड कर लिया तो 2 काम हो गए। एक तो पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्टिव जूसेज़ उसमें आ गए और दूसरा, वो खाना बारीक टुकड़ों में टूट चुका है। तो आगे चल कर के वो कभी भी आपको एसिडिटी नहीं देने वाला या आपको गैस की समस्या नहीं होने वाली है। तो सिंपल समाधान है, खाने के बीच ही, हमें ना किसी चूर्ण की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर आप परमानेंटली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं, तो तरह-तरह के और सॉल्यूशन हैं जो आगे हो सकता है उनका हम डिस्कस करें। लेकिन अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं इस समस्या का, तो फिर यही 3 चीज़ों पर आपको काम करना है। नंबर 1, आपका खाना ज़िंदा है या मरा हुआ है, ये आपने देखना है। नंबर 2, उस खाने में फाइबर है या नहीं है, वो आपने देखना है। और नंबर 3, आपने ये देखना है कि जो मुँह में नवाला गया है, मैंने उसको अच्छी तरह से दाँतों से पीसा है या नहीं, ठीक है? कहीं मैं अपने दाँतों का काम आँतों से तो नहीं करवाने वाला। तो जिसका काम उसी को साझे। तो जब ये 3 काम आप करेंगे तो कभी भी एसिडिटी आपको नहीं होने वाली, अगर है तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, आगे ये बात ज़रूर है कि जिनको एसिडिटी की पुरानी समस्या है, अंदर बहुत सारी वो समस्याएँ पैदा कर चुकी होती हैं, आगे उनका समाधान अलग-अलग होते हैं। जिनको लंबे पुराने समय से ही ऐसी समस्या है, तो उनको साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जो है
वो भी काम करने पड़ते हैं, जो आगे हम वीडियो में दूसरे में डिस्कस करेंगे। सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना एसिडिटी और गैस की समस्या के पीछे क्या-क्या कारण हैं। उन कारणों को समझकर आप किस तरह से घर पर ही अपने खाने में सुधार करके अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आ रही हो, काम की लग रही हो, तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका फ़ायदा ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।